दोस्तों, कुछ हार ऐसी होती हैं जो स्कोर बोर्ड पर दर्ज होकर खत्म नहीं होती, बल्कि खिलाड़ी के दिल और दिमाग में लंबे समय तक गूंजती रहती हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया यह मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था, जिसने सिर्फ एक टीम को नहीं हराया, बल्कि कई सवाल, कई भावनाएं और कई अधूरे सपने छोड़ दिए। चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम उस रात रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, उस रोशनी के नीचे खड़े खिलाड़ियों के मन में अंधेरा गहराता चला गया। मैच की शुरुआत से ही दर्शकों को लग रहा था कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा। न्यूजीलैंड की टीम शांत लेकिन बेहद खतरनाक अंदाज में खेल रही थी, जबकि भारत की टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने जीत के दबाव से जूझ रही थी। हर ओवर के साथ स्टेडियम में बैठे लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और हर रन के साथ उम्मीदें बढ़ रही थीं। इसी बीच शिवम दुबे ने मैदान पर कदम रखा और अपनी बल्लेबाजी से माहौल को पूरी तरह बदल दिया। दुबे के बल्ले से निकलने वाले शॉट सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, बल्कि दर्शकों के दिलों में भरोसा भी जगा रहे थे। हर छक्का स्टेडियम को झकझोर रहा था और हर चौका यह बता रहा था कि यह खिलाड़ी दबाव से डरने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आज दुबे अपने करियर की सबसे यादगार पारी खेलने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि मैच उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। जैसे जैसे मैच आखिरी ओवरों में पहुंचा, तनाव अपने चरम पर था। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे और कुछ लोग मोबाइल कैमरे में हर पल कैद करना चाहते थे। दुबे क्रीज पर पूरी तरह जमे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि आज वह अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिला देंगे। लेकिन क्रिकेट का खेल कब किस करवट बैठ जाए, यह कोई नहीं जानता। एक तेज रन लेने की कोशिश में तालमेल थोड़ा सा बिगड़ा और अगले ही पल गेंद स्टंप से टकरा गई। अंपायर का फैसला आते ही पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। शिवम दुबे रन आउट हो चुके थे और भारत की जीत की उम्मीद वहीं टूट गई। वह पल ऐसा था जैसे किसी ने अचानक पूरे स्टेडियम की आवाज बंद कर दी हो। कुछ सेकंड पहले तक जो जगह शोर से गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। मैच खत्म हो चुका था और न्यूजीलैंड की टीम जीत का जश्न मना रही थी। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कोच तालियां बजा रहे थे और डगआउट में खुशी का माहौल था। लेकिन मैदान के एक कोने में शिवम दुबे अकेले खड़े थे। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और चेहरे पर गहरा पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। दुबे को लग रहा था कि उन्होंने देश को निराश किया है। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी एक गलती ने लाखों लोगों का सपना तोड़ दिया है। वे खुद को बार बार दोष दे रहे थे और सोच रहे थे कि अगर उन्होंने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। ये वही मानसिक स्थिति होती है जहां खिलाड़ी खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ड्रेसिंग रूम की ओर जाने के बजाय दुबे के कदम स्टैंड्स की ओर मुड़ गए। वहां बैठे थे महेंद्र सिंह धोनी, जिनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आंखों में गहराई और अनुभव साफ झलक रहा था। धोनी ने अपने करियर में अनगिनत हार जीत देखी थी और वे जानते थे कि इस वक्त दुबे किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। जैसे ही दुबे की नजर धोनी से मिली, उनका संयम टूट गया। दुबे ने भीड़ की परवाह किए बिना अपने गुरु के सामने झुकने की कोशिश की। यह सम्मान का नहीं, बल्कि टूटे हुए मन का इजहार था। धोनी ने तुरंत आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया और उन्हें झुकने नहीं दिया। उन्होंने दुबे को मजबूती से सीने से लगा लिया, जैसे कोई पिता अपने बेटे को मुश्किल वक्त में संभालता है। उस पल स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दर्शक, कमेंटेटर और यहां तक कि विपक्षी खिलाड़ी भी इस दृश्य को देख रहे थे। यह पल हार जीत से कहीं बड़ा था। यह इंसानियत, मार्गदर्शन और विश्वास का पल था। शिवम दुबे धोनी के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे, जैसे वे अपने अंदर जमा सारा दर्द बाहर निकाल देना चाहते हों। धोनी ने दुबे को कुछ देर तक शांत होने दिया और फिर बहुत ही संयमित और गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि कमजोरी वह होती है जब खिलाड़ी जिम्मेदारी से भागता है। आज तुम जिम्मेदारी लेकर मैदान पर उतरे थे और आखिरी गेंद तक लड़े थे। यही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है। धोनी ने आगे कहा कि एक मैच कभी भी किसी खिलाड़ी का पूरा करियर तय नहीं करता। क्रिकेट में ऐसे कई पल आते हैं जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। उस रन आउट को अपनी गलती मत समझो, क्योंकि वह खेल का हिस्सा था और किस्मत भी कई बार अपना खेल खेलती है। उन्होंने दुबे को याद दिलाया कि आज उन्होंने जिस तरह दबाव में बल्लेबाजी की, वह हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोग भले ही स्कोरबोर्ड देखकर हार की बात करें, लेकिन जो क्रिकेट को समझता है वह तुम्हारे जज्बे और आत्मविश्वास को जरूर देखेगा।
आज तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम बड़े मंच के खिलाड़ी हो। धीरे धीरे दुबे की आंखों में बदलाव आने लगा। आंसू अब भी थे, लेकिन उनमें निराशा नहीं थी। वहां अब सीख थी, अनुभव था और आगे बढ़ने का संकल्प था। धोनी ने अंत में कहा कि इतिहास उन्हें याद रखता है जो गिरने के बाद फिर उठते हैं। अगली बार जब तुम मैदान पर उतरो तो इस दर्द को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है। यह कहानी है उस रिश्ते की जिसमें गुरु अपने शिष्य को हार से नहीं, हौसले से परिचित कराता है। यह कहानी बताती है कि असली महानता जीत में नहीं बल्कि हार के बाद किसी को संभालने में होती है। शायद यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी आज भी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उस रात चेन्नई का मैदान सिर्फ हार का गवाह नहीं बना बल्कि उस पल का भी गवाह बना जब एक खिलाड़ी टूटकर फिर से जुड़ गया। शिवम दुबे उस मैदान से हारकर नहीं बल्कि सीख लेकर लौटे, और यही सीख आने वाले समय में उन्हें और मजबूत और निडर खिलाड़ी बनाएगी।